देख, तू मेरे साथ मेरे गांव चल तो रहा है, लेकिन पहाड़ी गांव में बहुत ध्यान से रहना होगा तुझे। मैंने जो जो कहा है उन बातों का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, समझ गया मैं तेरी बात। तू तो ऐसे डरा रहा है जैसे तेरे गांव में पैर रखते ही भूत मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम लोगों ने खामखा अफवाहें फैलाई हुई हैं। पहाड़ों में मसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, वहां भी तो सब 7 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये शिमला मनाली नहीं है। पहाड़ों के गांव और उन जगहों में बहुत फर्क है। अब गाड़ी में बैठ जा, हमें अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है। मनीष उत्तराखंड के छोटे से गांव से आया था और दिल्ली में रहकर एक अच्छी नौकरी कर रहा था। बहुत टाइम बाद वो अपने घर वालों से मिलने जा रहा था। उसका दोस्त गौरव भी उसके साथ उसके गांव आकर गांव की खूबसूरती देखना चाहता था। वो दोनों सुबह ही गांव के लिए निकल गए ताकि शाम के 7 बजे से पहले गांव पहुंच जाएं। पहाड़ी गांव में अंधेरा होने के बाद अक्सर ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पहाड़ के रास्तों पर अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य नहीं होती। शाम के 6:30 बजे वो दोनों गांव पहुंच गए। मनीष ने नीचे अपनी गाड़ी खड़ी की और गौरव को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। मनीष की मां दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में एक आरती की थाली थी। क्या मां, तुम भी? अरे शहर से ही तो आया हूं, इसमें क्या आरती उतारोगी तुम हमारी? चुप हो जा, यहां का होकर भी ऐसी बातें करता है। पता है ना, धीरे धीरे दिन ढल रहा है, 7 बजने वाले हैं। कोई भी शक्ति ऐसे पीछे पीछे आ जाती है, इसीलिए अग्निदेव उसे दूर कर देते हैं। माफ करना आंटी, लेकिन आपके गांव में बहुत ज्यादा ही अंधश्रद्धा है। हम शहरों में भी तो रात को 12-12 बजे अपने घर को आते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहां पर ही ऐसा क्यों होता है? बड़ों की बातों पर ज्यादा तर्क नहीं करते बेटा। बड़े जो कहते हैं ना, सोच समझकर ही कहते हैं। अब तुम दोनों ज्यादा देर बाहर मत खड़े रहो, अंधेरा हो रहा है, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर गए। मनीष की मां ने सबके लिए खाना लगाया। पहाड़ों के गांव में अंधेरा होते ही सब लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए 8 बजे तक सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए जाने लगे। मनीष और गौरव के साथ मनीष का छोटा भाई राहुल भी उसी कमरे में था। मनीष ड्राइव करके बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया, मगर गौरव राहुल से बातें करने लगा। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में ये जो बात बोली जाती है कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो वरना कोई शक्ति तुम्हारे पीछे लग जाएगी, इस बात में तुम्हें कितनी सच्चाई लगती है? बात तो बिल्कुल सच्ची है गौरव भैया। यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है उसे या तो छलावा लग जाता है या फिर भूतों की बारात उसे अपने साथ ले जाती है। भूतों की बारात? अब ये क्या नई चीज है? यहाँ हम इंसानों की तो शादी हो नहीं रही और भूत अपनी बारात लेकर जा रहे हैं? ये मजाक नहीं है भैया, यहाँ तो सदियों से ऐसा होता आया है। रात को अगर वो लोग किसी को भी देख लेते हैं तो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे ही गायब हुए हैं। पता नहीं यार, तुम लोग और तुम्हारी ये बातें। खैर, मैं तो यहाँ पर आया था कि कुछ एक्साइटिंग करूंगा, लेकिन तुम्हारी तो बातें सुन सुनकर ही पक गया मैं। चलो सो जाओ, अब मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरव को लग रहा था कि ये लोग उसे जो भी कह रहे हैं वो सब उनका अंधविश्वास है। अगले दिन वो मनीष और उसके छोटे भाई राहुल के साथ पहाड़ों में घूमने निकला, मगर जैसे ही दिन हल्का सा ढलने लगा वो घर के लिए निकल गए। अरे यार, अभी तो घूमना शुरू ही किया था, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना घर। कौन सा 7 बजते ही यहाँ हमें भूत मिल जाएंगे? एक ही बात तुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी? जब एक बार बोल दिया है तो तू समझता क्यों नहीं है? चुपचाप घर चल, वरना अगर छल लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी तू हमारे गांव का नहीं है तो देवता को पुकार भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भैया चलो, वरना मम्मी भी गुस्सा करेगी। वो लोग घर चले गए। रात को सब सो रहे थे, तभी गौरव वॉशरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला। पहाड़ों के घरों में अक्सर वॉशरूम घर के बाहर ही बना होता है। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे बहुत तेज पानी बहने की आवाज आई, जैसे वहां पर कोई झरना बह रहा हो। अरे, ये इतनी तेज पानी बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो आसपास कोई नदी या झरना भी नहीं है। लगता है रात को मेरे कान बज रहे हैं। वैसे भी इन पहाड़ों में इतनी शांति है कि दूर कोई आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई देगी। और ये लोग क्या कह रहे थे? 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना न जाने क्या क्या पीछे लग जाएगा। अच्छा भला तो घर के बाहर खड़ा हूं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये लोग इस बात पर यकीन थोड़ी ना करेंगे। इसका वीडियो शूट करता हूं, कल दिखाऊंगा इन सबको। गौरव ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और आगे की तरफ निकल गया। वो थोड़ी ही दूर गया होगा, तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। ये कैसी अजीब सी आवाज है? ऐसा लग रहा है इसे सुनता रहा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन ये आवाज है किस चीज की? गौरव ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था और ना ही उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। अचानक से वो आने वाली आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते करते गौरव थोड़ा आगे पहुंचा तो फोन की फ्लैशलाइट से उसने देखा कि आगे रास्ते पर एक कुत्ता बैठा है। उसे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो उसके पास जाने लगा।
वो कुत्ता सड़क पार करने के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा, और जैसे ही वो उस कुत्ते के पास पहुंचने वाला था, वो कुत्ता अचानक उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो गया। ये देखकर गौरव के पसीने छूट गए और डर के मारे उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता अभी तो मेरी आंखों के सामने था, तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। गौरव बुरी तरह से सहम चुका था। वो इससे उबरा भी नहीं था कि तभी उसे पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो घबराया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता उससे बहुत दूर खड़ा था, और देखते ही देखते वो फिर से उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। जब दोबारा गौरव के साथ ये सब हुआ तो उसे उस बात का यकीन हो गया कि ये कुछ भी उसका वहम नहीं है। डर के मारे वो बुरी तरह कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और उल्टे पांव घर की तरफ चलने लगा। सब लोग ठीक ही कह रहे थे कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जिन चीजों के बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना था, आज उससे सचमुच मेरा सामना हो ही गया। कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा होगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गौरव डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो अपने कदम और तेजी से बढ़ाने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। वो इतनी बुरी तरह डर गया कि उसके गले से उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हुआ। वो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, इसलिए गौरव की जान में जान आई। तुम्हें पता है ना, शाम को 7 बजे के बाद यहां अपने घरों से निकलना मना है। लगता है तुम जैसे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहां से, और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए काका, और आप भी तो इस समय यहां पर अकेले घूम रहे हैं। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लगता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या? कैसे कैसे खत्म हो गया आपका डर? जैसे ही गौरव ने उस आदमी से ये बात पूछी तो वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा अचानक किसी मुर्दे जैसा हो गया और चेहरे का मांस मोमबत्ती के मोम की तरह पिघलने लगा। आंखों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया और देखते ही देखते वो अपनी हड्डियों को मरोड़ने लगा। उसे देखकर गौरव जोर से चीखा और वहां से भागने लगा, मगर वो आदमी उससे भी तेज गति से उसके आगे आगे भाग रहा था। ये देखकर डर के मारे गौरव का बैलेंस बिगड़ गया और वो झाड़ियों में गिर गया। उसने बाहर की तरफ जाकर देखा तो दौड़ते दौड़ते आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने अपने सर पर आफत मोल ली? समझ नहीं आ रहा कि अब घर तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे तो लगता है आज रात खेल खत्म ही हो जाएगा मेरा। नहीं निकलना चाहिए था मुझे घर से बाहर। गौरव ने हाफते हुए अपनी आंखें बंद की। तभी उसके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोलकर देखा तो वही आदमी ठीक उसके बगल में बैठा था और उसे देखकर भयानक तरह से हंस रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अपनी मौत को खुद बुलाया है तुमने, और तुम्हारी मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी गर्दन मरोड़कर हंसते हुए गौरव को देखा और फिर से वहां से गायब हो गया। गौरव झाड़ियों में दुबक कर बैठा था, क्योंकि वहां से निकल पाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो झाड़ियों के रास्ते ही धीरे धीरे घर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। गौरव ने ध्यान से देखा तो पीछे से किसी की बारात आ रही थी। वहां बहुत चकाचौंध थी। उन्हें देखकर गौरव की जान में जान आई। शायद ये लोग मेरी कुछ मदद कर सकें। इनके साथ निकलूंगा तो घर तक पहुंच ही जाऊंगा, वरना अकेले रहा तो मेरा बच पाना भी मुश्किल है। गौरव झाड़ियों से बाहर निकलने लगा। तभी उसे राहुल की कही हुई वो बात याद आई और वो फिर से झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। ये तो क्या करने जा रहा था गौरव? भूल गया राहुल ने तुझे क्या कहा था कि रात को यहां से भूतों की बारात गुजरती है, और अगर उनका ध्यान मुझ पर पड़ गया तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इनसे बचना होगा, वरना अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गौरव कांपते हुए झाड़ियों में बैठा था। उसके फोन की रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी, मगर अब उसमें कुछ रिकॉर्ड हो रहा था तो वो था सिर्फ उसका डर। बारात में बजने वाले ढोल, ताशें और शहनाइयों की आवाज जोर जोर से उसके कानों में पड़ रही थी। वो वहां से उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके झाड़ियों के बीच बैठा रहा। तभी उसके कानों में पड़ रही ढोल, ताशों और शहनाइयों की आवाज अचानक से बहुत तेज हो गई। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, मगर उसके कानों से खून बहने लगा। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वो बारात धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है, और जैसे जैसे वो बारात उसके पास आ रही थी वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने ध्यान से जब उनकी तरफ देखा तो वो आम लोग जैसे नहीं थे। उन सब के चेहरे का मांस फटा हुआ था और आंखों की पुतलियां बाहर को निकली आई थीं। पैर पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए थे और सबके चेहरे पर शैतानी हंसी छाई हुई थी। गौरव खुद को उनकी नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उनमें से एक का ध्यान गौरव की तरफ पड़ गया और वो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुराया। जैसे ही गौरव से उसकी आंखें मिलीं, गौरव जोर से चीखा और वहीं पर बेहोश हो गया।
अगली सुबह जब घर में सबकी आंखें खुलीं तो उन्हें गौरव पूरे घर में नहीं मिला। अरे, रात को तो वो हमारे साथ ही सोया था, तो अचानक से कहाँ चला गया? और उसे तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं है, तो अकेले कहाँ जा सकता है वो? सब उसे लेकर बहुत परेशान थे। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता दौड़ता मनीष के घर आया और उसने मनीष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मनीष भागता हुआ उसके साथ गया तो देखा कि झाड़ियों के रास्ते एक पेड़ पर गौरव का शरीर लटका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और जुबान बाहर को निकल कर आ चुकी थी। हाथ पैरों को किसी ने बुरी तरह मरोड़कर उल्टा कर दिया था। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगा। अब उसके शरीर को पेड़ से नीचे उतारा गया तो मनीष ने देखा कि गौरव की शर्ट की जेब में उसका फोन था, जिसमें कल रात की रिकॉर्डिंग थी। मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त। अपनी जिद की वजह से गौरव की जान चली गई। पहाड़ी गांव में अक्सर ऐसी चीजें होनी बहुत आम है। इसलिए आज भी लोग वहां पर 7 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते, और अगर कोई वहां पर बने नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका वही अंजाम होता है जो गौरव के साथ हुआ। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।